हेलो राइसर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड रोलिन को उसके स्टेप सिस्टर के साथ बात करता हुआ देख पाते हैं। उसकी स्टेप सिस्टर उससे कह रही थी कि वो शाहजहान को उसका कभी भी नहीं होने देगी, वो चाहे कुछ भी कर ले। जिसके नेक्स्ट सीन के अंदर ही हम देख पाते कि स्टेप सिस्टर तो रोलिन की गाड़ी थी उसे बहुत ही तेजी से टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से रोलिन की कार पलट जाती है और वो वहाँ पर फंस जाती है। तभी वहाँ पर शाहजहान भी आ जाता है, लेकिन शाहजहान रोलिन को देख पाता उससे पहले स्टेप सिस्टर उससे कहती है कि जो उसकी बहन है यानी कि रोलिन वो एक बहुत ही बुरी लड़की है, वो उसे बुली कर रही थी। तभी शाहजहान को रोलिन कैसे तो उसका फोन उठाकर कॉल कर देती है और उसे पीछे मुड़ने को कहती है, लेकिन स्टेप सिस्टर इतनी चालाक थी कि वो तो उसे पीछे मुड़ने ही नहीं देती, वो तो उसे उसी की बहन के लिए बहुत ज्यादा भड़का रही थी। और शाहजहान जो कि एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ था, वो उसकी बातों में बहुत ही आसानी से आ जाता है और रोलिन को डांट कर उसकी स्टेप सिस्टर के साथ यानी कि येन के साथ वहाँ से चला जाता है। रोलिन ने तो सोच लिया था वो अब मरने वाली है, लेकिन वो वहाँ पर मरती उससे पहले ही यहाँ पर हमारा मेन लीड आ जाता है, क्योंकि शाहजहान का अंकल भी है। मेन लीड का नाम है शिव और शिव एक बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है। शिव कैसे तो रोलिन को बचाकर हॉस्पिटल लेकर आ जाता है, लेकिन जब रोलिन की हॉस्पिटल के अंदर आँख खुलती है उसकी मेमोरी तो उसके पास थी नहीं, वो सब कुछ भूल चुकी थी। रोलिन को लग रहा था कि जो शिव है वो उसका हस्बैंड है, वो तो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी और कह रही थी ये कितना ज्यादा हैंडसम है। अब शिव जैसे ही उसके पास आता है रोलिन तो उसे हक कर लेती है। शिव को पहले तो समझ में नहीं आता आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन फिर उसे जल्दी समझ में आ जाता है कि वो सब कुछ भूल चुकी है, यानी कि उसकी मेमोरी जा चुकी है। इस वजह से शिव भी रोलिन को कुछ भी नहीं बताता। कहीं ना कहीं रोलिन शिव को भी काफी ज्यादा अच्छी लगती थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो रोलिन है उसे 5 साल पहले तक की सारी मेमोरीज याद है, लेकिन उसके बाद क्या क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। रोलिन शिव से कहती है कि उनके पास जो उनका मैरिज सर्टिफिकेट है वो कहाँ पर है। शिव रोलिन को कहता है कि उन दोनों ने अभी तक शादी नहीं करी है। तो रोलिन शिव से कहती है कि उन्हें अब जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। अब शिव भी कौन सा मना करने वाला था, उसे तो पहले से ही वो पसंद थी, इस वजह से दोनों ही तुरंत जाकर शादी कर लेते हैं। अब जैसे ही दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेकर उस जगह से बाहर आते हैं, हम रोलिन को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश लग रही थी। रोलिन शिव से कहती है कि उसे कुछ काम है, वो उसे खत्म करने के बाद उससे वापस से मिलेगी। ये कहकर वो तो वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर शिव का असिस्टेंट आ जाता है और जैसे ही वो आता है उसे पता चलता है शिव ने मैरिज कर लिया है, वो तो कम्प्लीटली शॉक्ड होता है। इसके बाद हम रोलिन को देख पाते हैं जो कि उसकी दोस्त स्वांग स्वांग से मिलने के लिए आई थी और उससे वो पूछ रही थी आखिर इन 5 सालों के अंदर उसके साथ हुआ क्या है, और वो फोन पर किसी शाहजहान के बारे में बताने वाली थी। तो वो बताए कि वो है कौन। स्वांग स्वांग रोलिन से कहती है कि जो शाहजहान है वो उसका फियांसे है। स्वांग स्वांग रोलिन से कहती है कि उसकी शाहजहान के साथ मैरिज होने वाली थी, लेकिन उससे एक दिन पहले ही उसकी गाड़ी को किसी ने टक्कर मार दी और जो शाहजहान है उसने उसे बचाया तक नहीं। शुआंग शुआंग रोलिन से कहती है कि ये सारे काम उसकी स्टेप सिस्टर के ही हो सकते हैं, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन वो शाहजहान को पसंद करती है। रोलिन कहती है कि इसका मतलब उसकी अभी तक शादी नहीं हुई। फिर वो याद करती कि हॉस्पिटल में फिर वो बंदा कौन था, यानी कि शिव। शुआंग शुआंग रोलिन से कहती है कि जरूर उसने किसी गलत बंदे से शादी कर ली है, लेकिन रोलिन उसकी दोस्त से कहती है कि उसने बिल्कुल अच्छे इंसान से शादी करी है, वो इतना बुरा नहीं है। स्वांग स्वांग रोलिन से कहती है कि क्या वो उसके साथ कहीं पर चलना चाहेगी। इसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हम शिव को उसके एक दोस्त जाओ के साथ देख पाते हैं, जहाँ पर जाओ उससे कह रहा था कि वो आजकल क्या कर रहा है। तो शिव उससे कह रहा था कि उसने शादी कर ली है, लेकिन ये सुनकर तो जाओ कम्प्लीटली शॉक था और उससे कहता है क्या वो अब्रॉड में था, क्या उसने वहीं पे शादी कर ली। वो इतना बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक वेट्रेस आ जाती है और वो उनसे कुछ पूछकर वहाँ से जा ही रही थी, और जैसे वो उस रूम से बाहर निकलती है उनका जो रूम नंबर 9 था वो उल्टा हो जाता है और 6 बन जाता है। और तभी हम बाहर रोलिन को उसके दोस्त के साथ देख पाते हैं। उसकी दोस्त ने तो कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर रखी थी। रोलिन की दोस्त उसके फोन के अंदर रूम नंबर चेक करती है जहाँ पर उन्हें जाना था, वो रूम नंबर था 6। इस वजह से ये दोनों उस रूम के अंदर आ जाती है और रोलिन तो आते के साथ ही शिव को देखती है, कम्प्लीटली शॉक्ड होती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वो तो यहाँ पर आते के साथ ही शिव के पास आकर उससे पूछने लग जाती है। यहाँ पर रोलिन ने भी थोड़ी बहुत ड्रिंक तो कर रखी थी। जैसे वो शिव को देखती है वो उसके पास जाकर उससे कहने लग जाती है कि हस्बैंड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इतना कम नहीं था, रोलिन तो शिव के बहुत ही ज्यादा करीब जाकर उसके गालों पर किस कर लेती है। जैसे ही जाओ ये देखता है वो तो कम्प्लीटली शॉक था। इतना कम नहीं था, हम रोलिन को दोस्त शुआंग शुआंग को भी देख पाते जो कि जाओ के हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है। शिव अपने दोस्त जाओ से कहता है कि वो रोलिन को लेकर वहाँ से जा रहा है। जो रोलिन की दोस्त है उसका ख्याल वो खुद रखे। जाओ कहता है वो उसका ख्याल
क्यों रखेगा। लेकिन शिव तो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है रोलिन के साथ। इसके बाद शिव रोलिन को लेकर उसके घर पर आ जाता है और वो उसके बहुत ज्यादा करीब जा ही रहा था। तभी रोलिन के फोन पर शाओ युआन का कॉल आ जाता है और यहाँ हम देख पाते हैं कि जो शिव था वो तो रोलिन को किस करने लग जाता है और तभी जो शाओ युआन था वो शिव की आवाज सुन पाता है और उसे ऐसा लगता है कि ये तो उसी के अंकल की आवाज है। लेकिन वो अभी इतना कंफर्म नहीं था। जब रोलिन की मॉर्निंग आँख खुलती है उसे तो रात का कुछ भी याद नहीं था। लेकिन यहाँ पर रोलिन शिव से कहती है कि उसे उसको एक बात बतानी है और वो शिव से कहती है कि उसका एक फियांसे है, लेकिन वो अब उसे पसंद नहीं करती क्योंकि जो उसकी स्टेप सिस्टर है और जो उसका फियांसे है उन दोनों ने मिलकर उसे धोखा दिया था। तभी रोलिन को किसी का कॉल आता है और उससे कहा जाता है कि वो इतने दिनों से कहाँ पर है, वो भूल गई क्या, उसकी बहन का आज बर्थडे है, उसे आना ही पड़ेगा। जिसके साथ ही हम बर्थडे पार्टी का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हम शाओ युआन और येन को भी देख पाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर रोलिन की भी एंट्री हो जाती है और रोलिन सीधा शाओ युआन के पास आ जाती है। तभी यहाँ पर हम स्टेप सिस्टर येन को देख पाते हैं जो कि रोलिन से कह रही थी कि उसकी वजह से शाओ युआन और उसकी शादी नहीं हो पा रही है, इसलिए वो उसे माफ कर दे। दरअसल वो तो सिर्फ नौटंकी कर रही थी। ये बात रोलिन अच्छे से जानती थी। इस वजह से रोलिन तो उसमें एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। उसे देखकर तो शाओ युआन गुस्सा हो जाता है। रोलिन एक और थप्पड़ उसे मारती उससे पहले ही स्टेप डैड वहाँ पर आकर उसे रोक देते हैं और साथ ही स्टेप डैड ने उसे मारा था इसकी इंफॉर्मेशन सीधा कोई बंदा शिव को भेज देता है। शिव को जैसे बर्थडे पार्टी में इन सब चीजों के बारे में पता चलता है तो वो तो वहाँ पर अपना एक असिस्टेंट भेज देता है। हम शाओ युआन को देख पाते हैं जो कि रोलिन से कह रहा था कि वो इतनी भी खूबसूरत नहीं है कि कोई बंदा उसे पसंद करे। लेकिन रोलिन उससे कहती है कि उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन शाओ युआन और स्टेप सिस्टर तो ये मानने को ही रेडी नहीं थे तो उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं कि तभी यहाँ पर शिव का असिस्टेंट आ जाता है और आते ही रोलिन से कहता है कि उसे थोड़ी सी देर हो गई, वो उसे माफ कर दे। यहाँ पर हम असिस्टेंट के पास एक बहुत ही ज्यादा महंगा नेकलेस देख पाते हैं जिसकी कीमत $100 मिलियन थी, जिससे तो खुद रोलिन भी हैरान थी। लेकिन रोलिन शिव के असिस्टेंट से कहती है कि वो गिफ्ट तो लेकर आया लेकिन उसे देने की जरूरत नहीं है। शाओ युआन तो उस नेकलेस को देखते हुए रोलिन से कहता है कि जरूर उसने उसके अंकल से वो नेकलेस चुराया है। रोलिन शाओ युआन से कहती है कि वो उसके अंकल का नेकलेस नहीं है, ये उसके हस्बैंड ने उसे दिया है। दरअसल अभी रोलिन को नहीं पता था जो उसका हस्बैंड है यानी कि शिव वो शाओ युआन का अंकल है। लेकिन जब रोलिन बाहर आती है तो हम शिव को कार में बैठा हुआ देख पाते हैं। रोलिन तो सीधा जाकर कार में बैठ जाती है और शिव उसके काफी ज्यादा क्लोज आने लग जाता है उसे किस करने के लिए। तभी हम देख पाते कि दूर से शाओ युआन उन दोनों को साथ में देख लेता है, लेकिन अभी भी उसने शिव की शक्ल साफ साफ नहीं देखी थी। शिव तो रोलिन को किस करते हुए कार का जो मिरर था उसे ऊपर कर देता है यानी कि बंद कर देता है। तभी येन भी अंदर से बाहर आती है और शाओ युआन को देखते हुए कहती है कि जो रोलिन ने कहा था क्या वो सच है सब कुछ। शाओ युआन उससे कहता है कि नहीं वो सिर्फ झूठ बोलती है। इसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं। हम रोलिन को देख पाते हैं जो कि उसी नेकलेस को देखे जा रही थी और खुद से सवाल कर रही थी क्या ये सच में असली है। अगर ऐसा सिर्फ शाओ युआन के अंकल के पास है तो फिर वो उसके हस्बैंड के पास कैसे आया। अब जैसे ही शिव रोलिन के पास आता है तो रोलिन उससे कहती है कि आखिर शाओ युआन के अंकल ने उसे वो नेकलेस क्यों दिया। शिव रोलिन से कहता है कि वो और जो शाओ युआन के अंकल है वो बहुत अच्छे दोस्त है। ये कहते हुए शिव तो रोलिन के काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है और वो उसे किस करने वाला होता है कि तभी रोलिन होश में आ जाती है और वहाँ से उठकर फटाफट से भाग जाती है, दूसरे रूम के अंदर आ जाती है। तभी रोलिन को उसकी दोस्त शुआंग का कॉल आ जाता है और वो उसे कॉल करके कहती है कि क्या वो अब भी शाओ युआन को पसंद करती है। रोलिन उससे कहती है कि उसे उसको कुछ बताना है और वो उसे बताने वाली होती है कि तभी उसका फोन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और कॉल कट हो जाती है। इसके बाद हम शाओ युआन को उसके ऑफिस के अंदर देख पाते हैं। तभी उसके पास जेंगनेंग नाम का एक बंदा आता है। दरअसल शाओ युआन ने उससे रोलिन की कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा था और यहीं पर शाओ युआन को पता चलता है कि रोलिन झूठ नहीं बोल रही थी। उसने उससे बोला था कि उसकी मेमोरीज चली गई है, उसे कुछ भी याद नहीं है जो बीते 5 साल है उनमें उसके साथ क्या हुआ। लेकिन फिर भी शाओ युआन को यहाँ पर लगता है कि जरूर रोलिन सिर्फ नौटंकी कर रही है, वो नाटक करने के लिए हॉस्पिटल के अंदर गई होगी। लेकिन यहाँ पर शाओ युआन से कहता है कि रोलिन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसे लगता है कि येन उससे कई ज्यादा अच्छी है, जबकि हकीकत में बात यह थी कि जो येन थी वो बिल्कुल भी अच्छी इंसान नहीं थी। लेकिन येन तो छुप कर ये बातें सुन रही थी और काफी ज्यादा खुश हो रही थी। शाओ युआन को याद आता है कि जो रोलिन है वो काफी टाइम से उसके ऑफिस में नहीं आई। वो उसे कॉल करता है लेकिन उल्टा रोलिन उसे काफी ज्यादा डांट देती है कि वो वापस से जॉब करने के लिए शाओ युआन की कंपनी में नहीं आना चाहती थी। अब रोलिन जैसे उसके रूम से बाहर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर
कुछ लोग उनके घर का सामान इधर उधर कर रहे थे। तभी वो शिव के साथ साहु को खड़ा हुआ भी देख पाती है। वो तो बिना कुछ सोची उसे मारने लग जाती है और कहने लग जाती है कि वो ऐसे सामान कैसे निकाल सकता है उसके घर से बाहर। अगर उसे पैसे चाहिए किराए के तो बहुत जल्दी उसे पैसे दे देगी, लेकिन वो बार बार उन्हें परेशान ना करे। लेकिन जाओ तो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन रोलिन तो उसे कुछ बोलने भी नहीं देती। जिसके साथ ही रोलिन यहाँ पर शिव से कहती है कि उसे जॉब पर वापस जाना पड़ेगा और उसे शाओ युआन के साथ यानी कि उस बेकार इंसान के साथ बात करनी पड़ेगी। अब जैसे ही रोलिन शाओ युआन की कंपनी में जाती है तो वो वहाँ पर एक लेडी को देख पाती है। इसका नाम यूमी है और ये रोलिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, बल्कि ये तो उसे बुली करने के लिए उसके पास आ जाती है। लेकिन ये रोलिन पुराने वाली रोलिन थोड़ी ना थी। वो तो यूमी को एक जोरदार थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही रोलिन शाओ युआन के ऑफिस के अंदर आती है तो वहाँ पर वो उसकी स्टेप सिस्टर को शाओ युआन की गोद में बैठा हुआ देख पाती है। लेकिन स्टेप सिस्टर उससे कहने लग जाती है कि वो तो सिर्फ ऐसे ही गिर गई थी, इसलिए वो गलत न समझे। लेकिन रोलिन को तो सब कुछ पता था, वो क्या ही बोलती। रोलिन यहाँ पर शाओ युआन से कहती कि वो तो सिर्फ रेजिग्नेशन लेटर देने के लिए ही यहाँ पर आई हुई है। और फिर वो बाहर आ जाती है और जैसे वो बाहर आती है तो येन भी बाहर आ जाती है। पहले तो वो शाओ युआन के सामने काफी ज्यादा अच्छी बन रही थी, लेकिन बाहर आते के साथ ही वो तो रोलिन के साथ में वापस से रूडली बिहेव करने लग जाती है। यहाँ पर स्टेप सिस्टर रोलिन से कहती है कि अगर उसे रिजाइन देना है तो उसे उसका एक काम करना पड़ेगा। उसे एक आदमी के पास जाना है और एक फाइल के ऊपर उसके सिग्नेचर लेने। जिसके साथ ही हम एक क्लब का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हम वोंग नाम के एक ओल्ड बंदे को देख पाते हैं जो कि कुछ लड़कियों के साथ बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर रोलिन भी आ जाती है और रोलिन को देखते के साथ ही वो तो उसके सामने अच्छा बनने लग जाता है। लेकिन फिर वो अपनी हकीकत दिखाई देता, वो रोलिन के काफी ज्यादा क्लोज आने लग जाता है। तो तभी रोलिन वहाँ पर एक पूल गेम देख पाती है, पॉकेट बिलियर्ड्स, और वोंग से कहती है कि अगर उसने उसके अंदर उसे हरा दिया तो वो उसकी बातें मान लेगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो उसे वहाँ से जाने देगा। जिसके लिए तो वोंग मान जाता है। लेकिन अगले ही पल हम देख पाते हैं कि रोलिन को तो वो गेम काफी अच्छे से खेलना आता था, इस वजह से वो तो वहाँ पर जीत जाती है। लेकिन वोंग ने अपने दोनों बंदों को उस जगह के बाहर खड़ा किया हुआ था और अंदर वो रोलिन के साथ जबरदस्ती करने वाला था। लेकिन हम देख पाते हैं कि रोलिन तो उसे काफी ज्यादा मारती है। लेकिन बाहर जो वोंग के बंदे खड़े हुए थे वो वोंग की आवाज सुनकर भी उसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें तो कुछ और ही लग रहा था। तभी हम बाहर से जाओ को निकलते हुए देख पाते हैं जो कि रोलिन का नाम सुनते के साथ ही शियू को कॉल कर देता है। शियू तो फटाफट से रोलिन को ढूंढने के लिए उस जगह पर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है तो वो तो देखता है कि रोलिन ने तो वोंग की अच्छे से धुलाई कर दी थी। शियू रोलिन को बचाकर वहाँ से जा रहा था, तभी वोंग पीछे से किसी चीज से शियू के सर पर वार कर देता है, जिसकी वजह से शियू बेहोश हो जाता है। जब रोलिन हॉस्पिटल के अंदर थी तभी वहाँ पर शाओ युआन येन के साथ पहुँच जाता है, क्योंकि येन ने उसे बताया था कि जो वोंग है उसे किसी ने बहुत ज्यादा मारा है और उसका कहना ये था कि ये सब रोलिन की वजह से हुआ है। लेकिन रोलिन शाओ युआन को साफ साफ कह देती कि इसमें उसकी गलती कुछ भी नहीं है और उसके हस्बैंड की तो बिल्कुल भी गलती नहीं है, उस वोंग की हरकतें ही कुछ ऐसी थी तो वो उसे क्यों ही ना मारते। अब शाओ युआन कहता है कि मैं देख ही लेता हूँ आखिर उसका हस्बैंड है कौन। वो उस रूम के अंदर आता ही कि तभी वो बेड पर देखता है कि वहाँ तो कोई था ही नहीं, क्योंकि शिव वॉशरूम चला गया था, उठकर उसे होश आ गया था। शाओ युआन के वहाँ से जाते के साथ ही शिव भी वॉशरूम से बाहर आ जाता है और उसके आते के साथ ही रोलिन तो उसे हक कर लेती जोर से। वहीं दूसरी तरफ हम वोंग को देख पाते हैं, उसके पास एक आदमी आता है और उससे कहता है कि आखिर उसे किसने मारा, वो बस उसे बताए, वो उसे छोड़ेगा नहीं। तभी वहाँ पर उस रूम के अंदर शिव पहुँच जाता है। शिव को जैसे वोंग का साथी देखता है, क्योंकि अभी तक कह रहा था कि उसे किसने मारा, वो उसे छोड़ेगा नहीं, जैसे शिव सामने आता है वो तो उसके सामने सर सर करके बात करने लग जाता है और वोंग उसके साथी से कहता है कि यही वो इंसान है जिसने उसे मारा था। वो तो उसे मारने को कहता है, लेकिन वोंग का साथी उल्टा वोंग को ही मारने लग जाता है। जैसे उस बंदे को पता चलता है कि रोलिन शिव की वाइफ है तो वो बंदा तो वोंग से कहता है कि वो घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगे, तो वोंग बिल्कुल ऐसा ही करता है। रात को रोलिन ने कुछ छोटी ड्रेस ऑनलाइन ऑर्डर करी थी क्योंकि वो शिव को उसकी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती थी। वो उसके करीब तो आता है और उसे किस करने भी वाला होता है, लेकिन तभी वो अचानक उसे वहाँ पर वैसे ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। रोलिन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो ऑफिस आती है तो वहाँ पर वापस से वोंग कुछ बंदों के साथ आ जाता है। रोलिन को तो लग रहा था कि अब वो उससे लड़ाई करेगा, लेकिन उल्टा वो तो उससे माफी मांगने लग जाता है। वोंग रोलिन से कहता
कहता है कि अगर उसे आगे कुछ भी जरूरत होगी वो बस उसे बताए। यहाँ पर शाओयान भी खड़ा था और येन भी खड़ी हुई थी। वो दोनों तो कम्प्लीटली शॉक थे कि आखिर उनके सामने ये हो क्या रहा है। वो क्या, यहाँ तो रोलिन खुद भी बहुत ज्यादा हैरान थी। वोंग यहाँ पर रोलिन से कहता है कि कल जो भी हुआ वो उसके लिए माफी मांगने के लिए आया है। रोलिन वोंग से कहती है कि वो बस दोबारा से ऐसा किसी और लड़की के साथ ना करे। वोंग भी कहता था कि ठीक है वो नहीं करेगा। इसी के साथ वो बंदे तो यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो येन खड़ी हुई थी वो रोलिन के पास आती है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। वो उससे कुछ कहना चाहती थी लेकिन रोलिन उसकी एक भी बात सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए उसे वो पीछे कर देती है। और येन तो ऐसा दिखाती है कि उसे रोलिन ने बहुत तेज धक्का दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। इस वजह से शाओयान भी उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। लेकिन रोलिन तो यहाँ पर भी नहीं रुकती। वो तो शाओयान को भी एक थप्पड़ मार देती है। जब वहाँ के एम्प्लॉइज ये देखते हैं दूर से तो वो तो खुद भी कम्प्लीटली शॉक थे कि ये शाओयान को ऐसे कैसे मार सकती है। रोलिन तो यहाँ पर शाओयान से ये भी कह देती है कि चाहे दुनिया के सारे लड़के मर जाए लेकिन वो उससे शादी बिल्कुल भी नहीं करेगी। शाओयान उससे कहता है कि वो एक और बार बोल कर तो दिखाए, लेकिन रोलिन तो उससे ये कह देती है कि वो एक बार नहीं 100 बार कह सकती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। शाओयान यहाँ पर गुस्से से रोलिन से कहता है कि वो जल्दी उसकी बहन के साथ शादी कर लेगा और वो देखती रहे। रोलिन तो खुश होकर कहती है कि हाँ ठीक है, वो दोनों साथ में रहे। अगर वो ऐसा करना चाहता है तो वो खुशी खुशी कर सकता है। शाओयान रोलिन से कहता है कि आज वो उसे उसकी जॉब से निकाल रहा है। तो रोलिन भी उससे कहती है कि ठीक है वो जा रही है। अब ये बात शिव का असिस्टेंट उसे आकर बता देता है कि उसका जो भतीजा है उसने रोलिन को जॉब से निकाल दिया है। शिव उसके असिस्टेंट से कहता है कि वो जाकर शाओयान को उसके पास भेजे। हम रोलिन को ऑफिस के अंदर देख पाते हैं। वो अपना सामान पैक कर रही थी ऑफिस से जाने के लिए, लेकिन जैसी वो जा रही थी यहाँ पर एक मोटी सी लेडी उसका रास्ता रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रोलिन तो उसे किक मारते हुए वहाँ से जाने लग जाती है। यहाँ पर वो लेडी रोलिन से ज्यादा फालतू बोलती उससे पहले ही यहाँ पर शिव का असिस्टेंट आ जाता है और वो आते के साथ ही रोलिन से कहता है क्या वो डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के अंदर जाना चाहेगी, जिससे तो रोलिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन उसके साइड में जो लेडी खड़ी हुई थी वो काफी ज्यादा जेलस हो रही थी। यही दूर हम शाओयान को भी देख पाते हैं। वो असिस्टेंट के पास आता है और उससे कहता है कि रोलिन को कुछ भी नहीं आता, इस वजह से वो उसे डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के अंदर नहीं जाने दे सकता। लेकिन असिस्टेंट उल्टा उससे कहता है कि उसे तो शिव ने अपने ऑफिस के अंदर बुलाया है, इसलिए वो जाकर पहले उनसे मिले। अब जैसे शाओयान शिव के ऑफिस के अंदर जाता है तो शिव उससे कहता है कि उसने कुछ सुना है, वो रोलिन को उसकी जॉब से निकाल रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। शाओयान शिव से कहता है कि उसे पता नहीं है, रोलिन को कुछ भी नहीं आता। शिव यहाँ पर शाओयान से कहता है कि वो तो येन को पसंद करता है ना, इसलिए वो रोलिन के बिल्कुल भी पास ना रहे। लेकिन शाओयान शिव से कहता है कि नहीं अंकल, मैं उसे पसंद नहीं करता। शाओयान यहाँ पर शिव से कहता है कि वो तो रोलिन के पास जाना नहीं चाहता, लेकिन उससे पक्का पता है वो 2 या 3 दिन के अंदर उसके पास वापस आ जाएगी। शिव शाओयान से कहता है कि अब वो उसकी फियांसे नहीं है, इस वजह से अब वो उसका पीछे छोड़ दे। ये कहकर शिव तो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम रोलिन को देख पाते हैं जो कि उसके डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के अंदर आ गई थी, जहाँ पर जितनी भी एम्प्लॉय थी वो उसके बारे में गलत गलत बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि ये जो रोलिन है ये हाथ धोकर शाओयान के पीछे पड़ी हुई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक टैंग नाम की लड़की थी, वो रोलिन से बात करती है और उसे बताती है कि जो उसके ऑफिस के एम्प्लॉइज है वो उसके बारे में गलत गलत बातें करते रहते हैं। लेकिन रोलिन टैंग से कहती है कि उसकी पहले से ही मैरिज हो रखी है, इस वजह से वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देगी। अब रोलिन की यहाँ पर टैंग से काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। टैंग यहाँ पर रोलिन से कहती है कि उसे तो पहले से ही पता था कि शाओयान एक अच्छा बंदा नहीं है, वो उससे ज्यादा तो येन के साथ ही घूमता रहता है। यहीं पर बातों ही बातों में रोलिन को याद आता है कि आज तो उसके हस्बैंड का बर्थडे है, इस वजह से वो उसकी दोस्त से मिलने के लिए जाती है। उसकी दोस्त उससे कहती है कि उसके पास एक प्लान है, वो उसे एक प्लान बताती है शियू को सरप्राइज करने का उसके बर्थडे पर। के बाद हम रात को शाओयान की एंगेजमेंट का सीन देख पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रोलिन की दोस्त को देख पाते हैं जो कि रोलिन को एक बॉक्स के अंदर जाने को कहती है। दरअसल उन लोगों ने शिव को सरप्राइज करने के लिए यही प्लान बनाया था, लेकिन गलती से ये गिफ्ट वाला बड़ा बॉक्स कुछ बंदे शाओयान की एंगेजमेंट के अंदर उसके स्टेज के ऊपर ले जाते हैं और जैसे शाओयान उसे खोलने के लिए आता है तभी उसके अंदर से रोलिन निकल जाती है और तेजी से कहती है कि सरप्राइज। लेकिन सरप्राइज तो वहाँ पर खड़ा शाओयान, येन और बाकी लोग हो जाते हैं। शाओयान कहता है कि जरूर वो उसकी एंगेजमेंट तोड़ने के लिए वहाँ पर आई होगी, लेकिन रोलिन उससे कहते हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, उसकी पहले से ही मैरिज हो रखी है, इस वजह से वो कम बोले। लेकिन शाओयान उससे कहता है कि अगर उसकी मैरिज हो रखी है तो वो अपने हस्बैंड को बुलाती क्यों नहीं है, वो उसे मिलवाती क्यों नहीं है। बोलते बोलते वो रोलिन के ऊपर गुस्सा करने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी वहाँ पर शिव पहुँच जाता है, लेकिन उसने अभी अपने चेहरे पर एक मास्क लगा रखा था। शाओयान उस मास्क को हटाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। शिव रोलिन का
हाथ पकड़ता है और वहाँ से उसे अपने साथ ले जाता है। अब घर आने के बाद रोलिन देखती है कि शिव के हाथों पर चोट लगी हुई थी, इस वजह से वो उसके हाथों पर मेडिसिन लगाने लग जाती है। और साथ ही रोलिन शिव से कह रही थी कि वो उसके लिए इतना सब कुछ क्यों करता है, वो अपना ख्याल क्यों नहीं रख सकता। लेकिन शिव उससे कहता है कि वो उसके लिए इतनी भी ज्यादा परेशान ना हो। यहाँ पर रोलिन को तो उसको किस करना था, वो आगे बढ़ती है किस करने के लिए, लेकिन तभी शिव को किसी का कॉल आ जाता है। शिव तो कॉल पिक करने के लिए बाहर चला जाता है। दरअसल ये उसके ग्रैंडपा का कॉल था। वो उससे कह रहे थे कि वो उसकी वाइफ को लेकर उनके पास कब आएगा। तो शिव उनसे कहता है कि वो बस 1 महीने के अंदर आ जाएगा, बस उसे 1 महीने का टाइम दे दे। अब रात को हम रोलिन को देख पाते हैं जो कि उसकी दोस्त सोंग से बात कर रही थी। उसकी दोस्त उसे बताती है कि जो शाओयुआन की एंगेजमेंट होने वाली थी उसे रोक दिया गया है। रोलिन की दोस्त रोलिन से कहती है कि अगर उसकी मेमोरी वापस आ गई तो वो क्या करेगी। बाहर से ये शिव भी सुन रहा था। रोलिन उसकी दोस्त से कहती है कि अगर उसकी मेमोरी वापस आ भी गई तो भी वो उस बुरे इंसान शाओयुआन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। इसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पर शिव अकेला बैठकर स्मोकिंग कर रहा था। तभी वहाँ पर रोलिन भी आ जाती है और रोलिन शिव को स्मोकिंग करता हुआ देख लेती है। शिव उसे खास सा देख स्मोकिंग छोड़ देता है और उससे कहता है कि अगर उसे स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद तो वो आज के बाद बिल्कुल भी स्मोकिंग नहीं करेगा। यहाँ पर रोलिन शिव से कहती है कि वो जल्दी से चले और उसके साथ सो जाए। शिव कहता है कि वो पहले जाकर सो जाए, वो बाद में सो जाएगा। हम रोलिन की नजरें देख पाते हैं जो कि नीचे जा रही थी और शिव भी इस चीज को देख पाता है। वो उससे कहता है कि वो कुछ गलत ना समझे, वो स्ट्रेट है। शिव उससे कुछ भी नहीं कहता, फिर उसे उठाता है और अपने साथ ही बेड के ऊपर लेकर चला जाता है। इसके बाद शिव रोलिन से कहता है कि अगर उसकी मेमोरीज आ गई तो क्या वो उसे छोड़ देगी, वो उसे डिवोर्स दे देगी। रोलिन शिव से कहती है कि क्या उसने उसकी और उसकी दोस्त की बातें सुन ली थी। फिर वो कहती है कि नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जैसा वो सोच रहा है। ये कहकर रोलिन तो उसे किस कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम शाओयुआन को देख पाते हैं जो कि बार के अंदर बैठा हुआ काफी ज्यादा ड्रिंक पे ड्रिंक करे जा रहा था। तभी उसके पास येन आ जाती है। येन तो इस टाइम का फायदा उठाने के लिए शाओयुआन को अपने साथ एक होटल रूम के अंदर लेकर आ जाती है और उसके बहुत ज्यादा क्लोज भी आ जाती है। इसके बाद बेवकूफ येन शाओयुआन और उसकी वीडियो बनाकर रोलिन को भेज देती है और उससे कहती है कि अब से शाओयुआन उसका हुआ, इस वजह से वो शाओयुआन के करीब भी ना आ जाए। रोलिन कौन सा पहले उसके करीब आना चाहती थी। जिसके बाद शिव रोलिन के पास आता है उसे गुड नाइट बोलने के लिए और उसे गुड नाइट किस कर वहाँ से चला जाता है। रोलिन तो अभी काफी ज्यादा खुश लग रही थी, वो सो जाती है। वही मॉर्निंग जब शाओयुआन की आंखें खुलती है तो वो उसके सामने येन को देख पाता है और वो उससे कहता है कि वो उसके साथ बेड पर कब आ गई। येन नाटक करते हुए उससे कहते हैं कि वही तो रात को ड्रिंक कर उसे उसके साथ वहाँ पर लेकर आ गया था और साथ ही वो तो उसके बहुत ज्यादा क्लोज भी आ गया था। शाओयुआन यहाँ पर येन को एक कार्ड देता है और उससे कहता है कि वो अभी 3 मिलियन रखे, अगर उसे और पैसे चाहिए होंगे तो वो उसे दे सकता है, लेकिन वो उसके करीब ना आए। इसी के साथ रोलिन को शाओयुआन का कॉल आता है। शाओयुआन उससे कह रहा था कि वो उससे जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता है, इसलिए रोलिन उससे कहती है कि अच्छा वो जब वो इतना कह रहा है तो ठीक है, वो उससे मिलने के लिए आ रही है। शाओयुआन तो मन के अंदर कह रहा था कि हाँ उसे तो पहले से ही पता है वो आएगी ही आएगी, लेकिन यहाँ पर रोलिन तो कुछ और ही सोच रही थी। जिसके बाद हम शाओयुआन को रोलिन का वेट करते हुए देख पाते हैं। वो उसे कॉल करता है और उससे कहता है कि वो आधे घंटे से उसका वेट कर रहा है, वो कहाँ पर है। तभी यहाँ पर शाओयुआन के पास कुछ लेडीज आ जाती है और आते के साथ ही उससे कहने लग जाती है कि वो तो काफी ज्यादा हैंडसम और हॉट लग रहा है, वो उन्हें मौका क्यों नहीं देता। लेकिन शाओयुआन तो उनसे परेशान हो जाता है और अपनी कार के अंदर जाकर बैठ जाता है। वही हम रोलिन को देख पाते हैं, वो तो उसकी दोस्त के पास आई थी मिलने के लिए और तभी उसकी दोस्त देखती है कि शाओयुआन का उसे लगातार कॉल आ रहा था, तो वो खुद ही उठाकर उससे कहने लग जाती कि वो उसकी दोस्त से दूर रहे। यहाँ पर रोलिन शाओयुआन को एक वीडियो भेज देती है और ये वो वीडियो थी जो कि येन ने रोलिन को भेजी थी, जिसके अंदर शाओयुआन और येन काफी ज्यादा करीब थे। साथ ही रोलिन उसे ये भी मैसेज कर देती कि ये वीडियो और किसी ने नहीं, उसे येन नहीं भेजी है। जिसके बाद तो गुस्से से शाओयुआन येन के पास आता है और आते के साथ ही उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता पहले तो, और फिर उससे कहता है कि उसने ये वीडियो उसे क्यों भेजी। येन शाओयुआन से कहती है कि वो उसे काफी ज्यादा पसंद करती है, लेकिन शाओयुआन उससे साफ साफ कह देता है कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और उसने ये तो कभी भी नहीं सोचा था कि वो इस तरीके की हरकतें करेगी। वहीं दूसरी तरफ हम रोलिन को उसकी दोस्त के साथ देखते हैं कि तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि पहले से शिव को काफी ज्यादा पसंद करती थी और वो आते के साथ ही रोलिन से उससे दूर रहने को कह रही थी। जो चीज देखकर रोलिन को ज्यादा गुस्सा नहीं आता, उससे ज्यादा तो उसके दोस्त को गुस्सा आ जाता है। उसे मारने के लिए जाती, लेकिन रोलिन उसके दोस्त को रोक लेती है। उसे कहती है कि उससे बेवकूफ लोगों से बातें करने की और झगड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो लड़की रोलिन को कहती है कि अगर टीचर ली ने उसे यहाँ पर नहीं भेजा होता तो वो उसके पास आती भी नहीं। वो 8 बजे उसे इंपीरियल होटल इनवाइट करती है। इसके बाद
बाद हम इंपीरियल होटल का सीन देख पाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। यहाँ पर येन भी आई हुई थी। रोलिन आते के साथ ही उसके टीचर ली से कहती है कि बहुत टाइम हो गया और उसने उनको नहीं देखा। यहाँ पर टीचर ली से कहती है कि वो अब एक ज्वेलरी डिजाइनर बन चुकी है। तब यहाँ पर टीचर ली को किसी का कॉल आता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब टीचर ली के जाते के साथ ही येन खड़ी होती है क्योंकि उसे रोलिन को बुली जो करना था वो उससे कहने लग जाती कि उसने उससे जो वीडियो भेजी थी वो उसने शाओ को क्यों भेजी। रोलिन येन से कहती है कि वो उसे इतना ज्यादा क्यों बोल रही है, उसकी तो पहले से शादी हो रखी है। येन उसे कहने लग जाती है कि अगर उसकी शादी हो रखी तो उसका हस्बैंड कहाँ पर है। तभी रोलिन को शिव का कॉल आ जाता है लेकिन वो उठाती उससे पहले ही येन उसका कॉल उठाकर उसे वहाँ पर बुलाने लग जाती है, यानी कि उस इंपीरियल होटल के अंदर। वो कहने लग जाती कि वो देखती है आखिर उसका हस्बैंड है कौन। तभी वहाँ पर शिव की एंट्री हो जाती है और जैसे शिव वहाँ पर आता है रोलिन तो उसे हक कर लेती है कि तभी यहाँ पर शाओ भी पहुँच जाता है। शाओ जैसे ही शिव को देखता है कहती है कि यही उसका हस्बैंड है। शाओ तो तुरंत यहाँ पर बेहोश हो जाता है। दरअसल शाओ बेहोश नहीं हुआ था क्योंकि असिस्टेंट ने शाओ के सिर पर कुछ मारा था पीछे से। घर वापस आने के बाद शिव रोलिन से कहता है कि उसे उसको कुछ बताना है, लेकिन तभी उसे किसी को कॉल आ जाता है और वो रोलिन से कहता है कि उसे अभी एक इमरजेंसी काम आया है, उसे जाना होगा। वही हम शाओ को देखते पाते हैं जिसकी जैसी आँख खुलती है उसे रोलिन से मिलना था, इस वजह से वो येन को भी इग्नोर कर वहाँ से जाने लग जाता है और सीधा रोलिन के घर पर पहुँच जाता है। और वहाँ पर आते ही देखने लग जाता है कि उसके अंकल है कहाँ पर, उसे उनसे बात करनी है। और यहाँ पर रोलिन से भी कह देता है कि जिससे उसने शादी करी वो और कोई नहीं उसके अंकल है। रोलिन कहती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन शाओ तो रोलिन को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो उसकी बातों पर विश्वास करने की कोशिश करे और वो उसके काफी ज्यादा क्लोज आ रहा था। रोलिन उसे दूर करने की भी कोशिश कर रही थी लेकिन शाओ तो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। तभी यहाँ पर रोलिन की दोस्त आ जाती है और वो कैसे तो शाओ को मार कर दूर करती है। रोलिन को अपने साथ ले जाती है। रोलिन को सच्चाई का पता चल गया था कि उसका हस्बैंड ही शाओ के अंकल है, तो वो काफी ज्यादा गुस्से में थी। वो शिव से बात करना नहीं चाहती थी। शिव जब घर आता है तो वो वहाँ पर शाओ को बेहोश देखता है तो वो उसके ऊपर पानी डालकर उससे पूछता है कि आखिर उसकी वाइफ है कहाँ पर। शाओ शिव से कुछ भी नहीं कहता, इस वजह से शिव उसे मारता है। शाओ शिव से फिर कहता है कि रोलिन अब उसके पास कभी भी नहीं आएगी। ये चीज सुनकर शिव को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे जोरदार किक मारकर रोलिन को कॉल भी करता है लेकिन वो तो उसकी कॉल पिकअप ही नहीं करती। इस वजह से शिव रोलिन के दोस्त के घर पर आ जाता है और वहाँ पर आकर वो रोलिन से अकेले में बात करने को कहता है। रोलिन शिव से कहती है कि अगर वो बता देता है कि वो उसकी कंपनी का प्रेसिडेंट है वो उसके करीब कभी भी नहीं आती। लेकिन शिव रोलिन से कहता है कि उसे इतनी सब चीजें सोचने की जरूरत नहीं है, वो उसे हकीकत में बहुत ज्यादा प्यार करता है। रोलिन कहती है कि उसकी जब मेमोरी चली गई थी तो उसने उसे बताया क्यों नहीं कि वो उसका हस्बैंड नहीं है। तो शिव भी उससे कह देता है कि क्योंकि वो उसे पसंद करता था। रोलिन यहाँ से जाने लग जाती है लेकिन शिव उसे पकड़ता है और कहता है कि वो सिर्फ उसे पसंद करता है और वो उसे किस कर लेता है। ये सब चीजें रोलिन की दोस्त भी देख रही थी तो अपने मुंह के ऊपर ही हाथ रख लेती है। जल्दी से शिव को दूर करती है और वहाँ से भगाकर गेट बंद कर देती है। वही हम येन को शाओ के पास देखते हैं। शाओ उठते के साथ ही उससे कहता है कि अगर रोलिन ने पहले उसे शादी कर ली होती तो उसके अंकल उसे कभी भी उसे नहीं छीन पाते और ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। ये कहकर वो तो उसे धक्का दे देता है। येन को तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो फोन उठाती है और किसी को कॉल मिला देती है। के बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हम रोलिन को देख पाते हैं जो कि ऑफिस के अंदर उसकी दोस्त के साथ बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर वही मोटी लेडी आ जाती है उसे बुली करने के लिए। वो तो उसकी फाइल उठाकर नीचे भी फेंक देती है। रोलिन उसे उसकी फाइल उठाने को कहती है लेकिन लातों के भूत बातों से कैसे ही मान सकते थे। इस वजह से रोलिन उसके हेयर्स पकड़ लेती है और तभी वहाँ पर शाओ भी पहुँच जाता है और शाओ के आते के साथ ही वो मोटी लेडी उससे कहने लग जाती है कि ये रोलिन काफी ज्यादा खराब है, लेकिन शाओ तो उसी को डांट कर वहाँ से भगा देता है। यहाँ पर शाओ रोलिन से माफी मांगने के लिए आया हुआ था और सभी एम्प्लॉय आज उसे देख ही लेते हैं कि रोलिन उसके पीछे नहीं पड़ी बल्कि वो रोलिन के पीछे पड़ा हुआ था। रोलिन शाओ से कहते हैं कि उसे उससे कुछ भी बात नहीं करनी, इस वजह से वो वहाँ से चले जाए। शाओ यहाँ पर कुछ फ्लावर्स लेकर आया हुआ था। वो उससे कहता है कि उसकी मेमोरी जाने से पहले वो उसे काफी ज्यादा प्यार करती थी और उसे वो फ्लावर्स भी पसंद थे और वो फ्लावर्स देखने के बाद रोलिन को भी कुछ कुछ याद आने लग जाता है। तभी वहाँ पर शिव भी आ जाता है और वो आते के साथ ही शाओ को वहाँ पर देखता है। रोलिन के पास में तो वो आते ही उसे मार कर दूर कर देता है। उसे कहता है कि उसने उसे मना किया था कि वो उसकी वाइफ के करीब ना आए, फिर वो क्यों आ रहा है। तो कहता है कि वो अब उसकी आंटी है इसलिए वो उनकी रिस्पेक्ट करे। रोलिन भी शिव के पास ही चले जाती है और शाओ से कहती है कि वो थोड़ा रिस्पेक्ट करना सीखे। तो उसे किस तरीके से बात की जाती है। शाओ को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था जिसके साथ ही शिव तो उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। अब सभी के यहाँ से जाने के बाद टैंग रोलिन से कहती है कि उसका हस्बैंड तो काफी ज्यादा हैंडसम है। जब छुट्टी के वक्त रोलिन ऑफिस से बाहर आती है वो बाहर पहले से ही शिव को देख
देख पाती जो कि उसका वेट कर रहा था। शिव रोलिन को अपने साथ ले जाना चाहता था, तो रोलिन उससे कहती है कि अब तो वो उसे डिवोर्स लेने वाली है, इस वजह से वो उसे उसकी वाइफ ना बुलाए। शिव तो रोलिन को किस भी कर लेता है उसे मनाने के लिए, लेकिन रोलिन तो वहाँ से उठकर ही भाग जाती है। रोलिन तो अपने दोस्त के घर पर वापस आ जाती है। उसकी दोस्त उससे कहती है कि वो बेवकूफी ना करे, उसका हस्बैंड काफी ज्यादा हैंडसम भी है, काफी ज्यादा रिच भी है, इसलिए उसे अब उसकी बात सुन लेनी चाहिए। रोलिन उससे कहती है कि आज से पहले तो उसने उसकी कभी तारीफ नहीं करी, फिर अचानक से आज वो उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रही है। फिर वो देख पाती है कि शिव ने उसे कुछ पैसे भेजे थे, की वजह से ही वो उसकी साइड ले रही थी। फिर रोलिन की दोस्त उससे कहती है कि उसके वो पैसे नहीं थे, उसने पैसे दे दिए, इस वजह से उसने उसकी साइड ले ली और उसने कुछ गलत तो नहीं करा ना। वैसे ही वो उसे काफी ज्यादा पसंद करता है। जब रात को रोलिन सो रही थी तो उसे लगातार शिव की याद आ रही थी। नेक्स्ट डे भी जब रोलिन ऑफिस के लिए जा रही थी तो बाहर शिव को खड़ा हुआ देख पाती, लेकिन वो तो उसे इग्नोर करने लग जाती है। शिव उससे कहता है कि अब वो मान भी जाए, उससे गुस्सा ना हो। अब गुस्सा होकर रोलिन सड़क से जा ही रही थी कि तभी शिव देख पाता है कि तेजी से एक कार उसे टक्कर मारने वाली थी, लेकिन शिव कैसे तो रोलिन को बचा लेता है। लेकिन इस दौरान उसे कुछ चीज लग जाती है जिससे उसे काफी ज्यादा चोट आ जाती है। जिसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर हम रोलिन को देख पाते हैं जिसके पास उसकी दोस्त बैठी हुई थी और वो रोलिन से पूछ रही थी कि क्या उसकी मेमोरी वापस आ गई। रोलिन को उसकी मेमोरी तो वापस आ गई थी। तभी वहाँ पर शाओ युआन भी आ गया था और वो उससे कहने लग जाता है क्या वो उसे अब भी याद है, लेकिन रोलिन को तो लगातार शिव की याद आ रही थी। मेमोरी आने के बाद शाओ युआन को ये बात पता चल गई थी कि उस दिन उनकी कार को टक्कर और किसी ने नहीं बल्कि येन ने मारी थी। येन जब शाओ युआन के पास आती है तो शाओ युआन उससे कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी झूठी निकलेगी। येन तो शाओ युआन के पैर पकड़कर उससे माफी मांगने लग जाती है। शाओ युआन येन को माफ नहीं करता तो वो उसे किसी चीज से मारने वाली थी कि तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। उसे ये करने से पहले पकड़ लिया जाता है। वही रोलिन शिव के लिए काफी ज्यादा रो रही थी, लेकिन तभी उसके पीछे से शिव आ जाता है और जैसे वो शिव को देखती है तो वो कहती है कि आखिर बेड के ऊपर कौन है। फिर जब वो ब्लैंकेट हटाती है वहाँ पर जाओ लेटा हुआ था। वो उसे कहती है कि क्या वो पागल है। जाओ कहता है कि वो काफी ज्यादा थका हुआ था, तो उसने देखा कि बेड खाली पड़ा है, उसने थोड़ी देर आराम करने का सोच लिया। शिव यहाँ पर रोलिन से कहता है कि वो उससे आज के बाद कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, वो उसके ऊपर भरोसा करे। अब तो रोलिन भी उसे माफ कर ही देती है। तभी शिव को कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि येन को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसे जेल के अंदर डाल दिया गया है। जिसके बाद शिव को देख पाते हैं रोलिन को प्रपोज करता हुआ। वो कहता है कि क्या वो उससे शादी करेगी, तो रोलिन कहती है कि हाँ, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जान से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।